और राजौंद से 2 बार के विधायक और जेजेपी नेता सतविंदर राणा को पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 3 से पानीपत की सीआईए टीम ने जेजेपी नेता सतविंदर राणा को गिरफ्तार किया है। धारा 457, 380, 406 और 120 बी के तहत सतविंदर राणा की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि सतविंदर राणा राजौंद से 2 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने जननायक जनता पार्टी ज्वाइन कर जेजेपी के टिकट पर कलायत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। तो हमारे साथ निशांत सिंह जुड़ चुके हैं जो कि जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष हैं। निशांत सिंह, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। निशांत जी, हम खबर बता रहे हैं कि पूर्व विधायक सतविंदर राणा गिरफ्तार हुए हैं। आरोप हैं कि अवैध शराब मामले में वो संलिप्त रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? आपसे सुन रहा हूं, मैं आज टोहाना में था, चंडीगढ़ नहीं था कि ऐसा कुछ है। देखिए, हमारी पार्टी का तो बड़ा क्लियर वर्जन है कि ये ठीक है कि वो हमारे प्रत्याशी भी रहे, हमारी पार्टी के सदस्य भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं। कि अभी मैं अपनी कोई राय ऐसी नहीं दे सकता, क्लियर राय की क्या है मामला, क्या पर्चा दर्ज हुआ, मैं आपसे सुन रहा हूँ। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि कानून अपना काम करेगा। अगर कोई गलती की है किसी ने। निशांत जी, कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन देखिए ये आपकी पार्टी से हैं और आपकी पार्टी से इन्होंने 2019 में चुनाव भी लड़ा है, तो एक प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते क्या आप कोई बयानबाजी या किसी भी तरह के से आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे? मैं कह रहा हूँ, मैंने प्रतिक्रिया दे दी कि अगर ऐसा, मैं आपसे सुन रहा हूँ, मैंने कोई स्टडी नहीं किया। मैंने बड़ा क्लियरली कहा, बड़ा बेबाकी से कहा कि अगर कोई किसी के परिवार का सदस्य कुछ गलत काम करता है तो कानून तो उसके खिलाफ भी वही धारा भी लगेंगी, उसके खिलाफ वो एक्शन भी होगा। मैंने तो क्लियर कह दिया आपको कि अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ। अगर ये दोषी पाए गए तो पार्टी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? निशांत जी, पार्टियां तो कार्रवाई करती हैं। अगर कोई गलत काम करता है वो पार्टी उस पे प्लेटफॉर्म पे सोचा जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, कई तरह के जो मामले हैं वो भी सामने आए फिलहाल शराब तस्करी से जुड़े हुए, और देखिए दुष्यंत चौटाला के पास ये महकमा भी है। तो जिस तरह से कार्यशैली रही है शराब के ठेके खुलवाने को लेकर, अब शराब घोटाला भी सामने आया है। और अब आप देखिए कि ये सतविंदर राणा भी जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, आपकी पार्टी से भी हैं, वो भी गिरफ्तार हुए हैं। तो इस तमाम मसले को अगर देखा जाए तो क्या पार्टी के भीतर कुछ चल रहा है? पार्टी के भीतर कुछ नहीं चल रहा। दुष्यंत चौटाला बहुत ही अच्छी छवि के मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और उनका प्रयास हमेशा जनहित में रहता है, सरकार हित में रहता है। और जहां भी जब भी शराब के ठेके खोलने की कोई बात आई है, पूरी गवर्नमेंट का, पूरी हरियाणा सरकार का सामूहिक फैसला होता है, किसी एक मंत्री का नहीं होता। और उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं सभी ने मिलकर के लिए हैं। और इसमें मैंने तो देखो बात आपको क्लियर कर दी कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो व्यक्ति उसका जिम्मेवार होता है, फिर पार्टी ने सोचना होता है। अब पर्चा, अभी आप कहते हो कि पर्चा दर्ज हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो आपकी बात तो राइट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर हम पार्टी प्लेटफॉर्म पे सोचेंगे क्या उन्होंने अपराध किया है, अगर किया है तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना है। निशांत जी, मैं आपको बताऊं, धारा 457, 380, 406 और 120 बी के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो इस तरह से पार्टी पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि आपकी पार्टी में किस तरह के किस प्रवृत्ति के नेता है। मैं आपको कह रहा हूं, बिल्कुल हम क्लियर हार्टेड हैं इस मामले में। आपने जो बात कही, मैंने बेबाकी से आपका जवाब भी उसका दिया है कि पार्टी इस बात पे, पार्टी को ये तो सोचना पड़ेगा ना, जो अपराध उनके जिम्मे लगा है, कहां तक पार्टी भी सोचेगी कहां तक सही है। और दूसरी तरफ पार्टी हमारी सरकार में है, वो भी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, हम बखूबी समझते हैं इन बातों को, बिल्कुल सही करेंगे। निशांत जी, देखिए अब शराब के ठेके भी खोले गए हैं और इसी बीच इस तरह की जो खबर सामने आई है तो ये कहीं ना कहीं जो पार्टी की कार्यशैली है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाती है। तो आप इस प्रश्न पर क्या कहेंगे? मैंने और क्या आप सुनना चाहते हो? मैंने बिल्कुल बेबाकी से बड़ी क्लियर बात कह दी थी कि वो हमारी पार्टी के सदस्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे वो कैंडिडेट थे, विधानसभा चलाए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 बार विधायक रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपके द्वारा ही मुझे ये सूचना मिल रही है और इस बात को लेके पार्टी प्लेटफॉर्म पे हम बात और फिर निर्णय लेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया निशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पूर्व विधायक सतविंदर राणा
को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि चंडीगढ़ सेक्टर 3 से पानीपत की सीआईए टीम ने जेजेपी नेता सतविंदर राणा को गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि एमएलए हॉस्टल से गिरफ्तार करके इन्हें हरियाणा लाया गया है। और प्रवक्ता बीजेपी डॉक्टर संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सर, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद सोनिया जी। संजय जी, खबर हम बता रहे हैं कि सतविंदर राणा को अवैध शराब के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सोनिया जी, पहले ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और बाकी हमारे गृह मंत्री श्री अनिल जी ने ये बात क्लियर कर दी थी कि चाहे किसी स्तर का कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, कोई राजनीतिज्ञ हो, वो अगर इस मामले में फंसा हुआ होगा या इस मामले में संलिप्त होगा तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी कारण से सरकार ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की नेतृत्व में एसआईटी बनाई। और वो भी ऐसे अधिकारी जो इस बात के लिए विख्यात हैं कि वो हर चीज दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। तो ऐसे अधिकारी के नेतृत्व में बनाई हुई एसआईटी और सरकार द्वारा इस एसआईटी को भी और बाकी होम मिनिस्ट्री के माध्यम से पुलिस प्रशासन को खुली छूट देना इस बात को प्रदर्शित करता है कि सरकार इस मामले में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से, बिल्कुल निष्पक्षता से काम करना चाहती है। उसमें चाहे कोई भी संलिप्त कोई ना हो, क्यों ना हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, किसी विपक्षी दल का हो, सहयोगी दल का हो, किसी को भी इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा जिसने भी कानून से ऊपर होकर के काम किया। संजय जी, जो सोनीपत में एक बड़ा मामला हुआ है, शराब घोटाले का जो मामला है उसका मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ। तो इस तरह का मामला जब लॉकडाउन के दौरान सामने आया, लॉकडाउन के बाद इसका पता चला, तो किस तरह की प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? देखिए, सवाल तो सरकार पर भी खड़े होते हैं, प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। सोनिया जी, इसको इस तरह से आप प्रशासन और सरकार के ऊपर जो सवाल खड़ा कर रही है, मुझे लगता है कि सरकार की नीयत तो उसी दिन से साफ है जब सरकार ने ये बात कह दी थी और एसआईटी का गठन कर दिया था। लेकिन कोई भी व्यक्ति या ऐसे समय का दुरुपयोग भी कर सकता है, क्योंकि सारा प्रशासन, चाहे पुलिस का था चाहे सिविल प्रशासन था, कोरोना की लड़ाई में उलझा हुआ था। लेकिन इस तरह के काम करने वाले जो भी लोग हैं उनको अपनी नैतिकता होनी चाहिए कि जब इस तरह की महामारी से पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही है, तो ऐसे समय में इस तरह से कानून को हाथ में लेकर के कानून संबद्ध काम ना करके कानून के विरुद्ध काम करना कोई भी व्यक्ति हो वो ठीक नहीं, उसको अपनी नैतिकता से देखना चाहिए। लेकिन अब कानून अपना काम करेगा, कानून को सरकार ने खुली छूट दी है अपना काम करने के लिए। आप लगातार देखिए कि हम जो शराब के ठेके खोले गए या जिस तरीके से सैनिटाइजर की बोतल पर सीएम और डिप्टी सीएम का भी फोटो लगा हुआ मिला, तो ये जो तमाम मामले हो रहे हैं, इन तमाम मामलों में कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि जेजेपी पार्टी एक तरीके से अपना एक अलग धुरा बना रही है और बीजेपी का अलग है। इस तरह से नहीं, बीजेपी और इसमें दूसरी पार्टी सहयोगी दल या कोई और की बात करने की नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की पहले दिन से सैनिटाइजर की जो बोतल्स थी, संजय जी मैं बात कर रही हूँ, उनके ऊपर डिप्टी सीएम और सीएम का चित्र था, लेकिन सीएम मनोहर लाल की ओर से ट्वीट आता है कि वो इस जानकारी से अनभिज्ञ थे। नहीं, वो निचले स्तर पर किसी व्यक्ति ने अपने आप को सरकार के आगे नजरों में बनने के लिए, किसी अधिकारी ने, नीचे के किसी कर्मचारी ने एक स्तर पर उस तरह का काम किया, वो किसी की परमिशन से किया गया कार्य नहीं था, किसी अधिकारी कर्मचारी का अपने लेवल पे निर्णय था। इसलिए सरकार ने भी उसको ठीक नहीं माना और उसको बाद में उसको रोका भी, उसको बंद भी किया। बहुत से कर्मचारी या अधिकारी इस तरह का काम कर लेते हैं ताकि वो सरकार की नजरों में आए, मुख्यमंत्री की नजरों में आए। लेकिन ये जो सरकार है ये हटकर सरकार है, ये जो मुख्यमंत्री है वो हटकर मुख्यमंत्री है। इनका मात्र जो सत्ता के अंदर काम करना, वो सत्ता सेवा का माध्यम चुना हुआ, कोई अपने प्रचार का या अपने कुछ लिए को लाभ उठाने का ना तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है और ना आदरणीय मुख्यमंत्री जी की नीति है। तो ऐसी अगर कोई बात हुई भी है तो उसको तुरंत जब वो संज्ञान में आया तो उसको तुरंत बंद किया और उसको रोका गया। सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती कि इस तरह से प्रचार किया जाए और ऐसे एपिडेमिक समय का भी अपनी प्रसिद्धि के लिए उपयोग किया जाए। एपिडेमिक स्थिति तो बहुत भयंकर स्थिति है, नॉर्मल स्थिति में भी सरकार की ऐसी सोच नहीं। जिस तरह से शराब के ठेके खोले गए, लगातार बीजेपी सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल एक साफ छवि के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो दूसरी पार्टी, आपकी जो सांझली पार्टी है, जो आपकी सहयोगी पार्टी, वो उस छवि का फायदा उठा रही है? जहाँ तक शराब के ठेके खोलने की बात है, जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन के अंदर ढील दी जा रही है, सारे की बात हो रही है, केवल शराब के ठेके खोले गए ऐसा नहीं है, फैक्ट्रियों में भी ढील दी है, दुकानें भी खोली गई हैं, जो एसेंशियल के अलावा भी बाकी जो काम धंधे ताकि लोगों को काम मिले।
सरकार का भी रेवेन्यू जनरेट हो, उसके भी काम सरकार ने शुरू किए, तो उसको शराब को उसके साथ जोड़ना मुझे लगता ठीक नहीं है। जब जिस तरह का मौका आया सरकार ने उस तरह के निर्णय लिए, जब बंद करने की जरूरत थी तो बंद किया, जब खोलने की जरूरत थी तो खोला। अब विपक्ष को भी केवल सबकी लोकप्रियता लेने के लिए इस तरह के मुद्दों को हवा देना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। सरकार कोरोना के विरुद्ध लड़ रही है और विपक्ष के कुछ नेता, मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, वो सरकार के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सरकार के खिलाफ तो अब जो मर्जी लड़ लेना, खुला मैदान पड़ा है, अभी कोई चुनाव भी नहीं है नजदीक, लेकिन फिलहाल तो सरकार का सहयोग करें कोरोना की लड़ाई को लड़ने में। अगर इस प्रदेश के अंदर कोरोना के मरीज बढ़ेंगे तो क्या राजनीति आप करेंगे? तो इसलिए मुझे मेरा विपक्ष से भी आपके चैनल से अनुरोध है कि वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में लड़े। सरकार की नीयत साफ है, सरकार की सोच साफ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तो इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णमूर्ति सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ, धन्यवाद जी। खबर हम आपको बता रहे हैं कि पूर्व विधायक जो कांग्रेस से रह चुके सतविंदर राणा और फिलहाल वो जेजेपी पार्टी से हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और शराब अवैध तरीके से जो बेची जा रही थी उस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, मैं उनको बहुत दिन से जानता हूं और मैं नहीं समझता कि वो इस प्रकार का कोई काम करें, लेकिन आज का कुछ नहीं भरोसा किसी का, ये जांच का विषय है। अगर उन्होंने वास्तव में वो शराब की तस्करी में शामिल है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, एक नहीं बहुत, जो सत्ताधारी पार्टी के हैं, सत्ताधारी पार्टी के नशे में उन्होंने ऐसी संभावना है कि उन्होंने तस्करी की है, उन सबको पकड़ना चाहिए, एक को नहीं। और ये भाई जो बोल रहे थे कि विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए, हम तो रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। आपने प्रवासी मजदूरों के लिए पैसा देने के लिए मना कर दिया, ट्रेन का 40 लाख का चेक हमारी प्रेसिडेंट ने दिया आपके चीफ मिनिस्टर को। हम हर मामले में रचनात्मक भूमिका सरकार को निभा रहे हैं। कोरोना के मामले में हम बिल्कुल साथ हैं, लेकिन अगर ये चाहें कि हम टिकट गारंटेड हो जाए, जो ये चाहे उसी की तरह भाषा बोले, हमें विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए लोगों ने वोट किया है, तो जहां ये गलत होंगे निश्चित तौर पे हम इनका विरोध करेंगे। जहां तक कोरोना की बात है, हम सभी इकट्ठे हैं, हम सरकार का सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन जहां सरकार कोरोना के मामले में भी गलत काम कर रही है, बहुत से मजदूरों के इंटरव्यू आ रहे हैं आपके चैनलों में कि उनको खाना नहीं मिल रहा, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही। आज भी सुबह मैंने देखे थे रोहतक से बहुत से प्रवासी मजदूर बेचारे पैदल जा रहे थे बालागढ़, और बालागढ़ से आगे दिल्ली से इस तरह। तो जो सरकार इनको सही अगर ट्रेन की सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी इनको नहीं दे पा रही है, तो उनको ऐसा करना चाहिए, इनको सुविधा देनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शराब की तस्करी में निष्पक्ष होना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कि अशोक खेमका को देनी चाहिए इंक्वायरी, ताकि वो एक एक बात को सही ढंग से निकालते। लेकिन टीसी गुप्ता भी बहुत आला अफसर है, बहुत बढ़िया अफसर है, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो सच्चाई को सामने लेके आएंगे, क्योंकि हरियाणा के लोग शराब की तस्करी के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं, और सच्चाई में बहुत से सत्ताधारी पार्टी के लोग शामिल निश्चित तौर पे होंगे, क्योंकि बगैर सत्ताधारी पार्टी के संरक्षण के शराब की तस्करी नहीं हो सकती। और पुलिस के और इन दोनों का नेक्सस है, उसके बाद ही शराब की तस्करी हुई है। कहाँ चली गई? आप करोड़ों रुपए की शराब कहाँ चली गई? इस बात का टीसी गुप्ता जी, मुझे उम्मीद है कि पूरा सही निचोड़ निकालेंगे। ये जो पूरा घोटाला हुआ है कृष्णमूर्ति साहब, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कार्रवाई जो है वो होने की संभावना है? क्योंकि आप देखिए कि इस तरह के घोटाले लगातार होते रहे हैं और इस तरह के घोटाले सुर्खियां भी बनते रहे हैं, लेकिन जो कार्यवाही जो होनी चाहिए उस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, कार्रवाई तो बिल्कुल ही नहीं हुई। अब से पहले उन सभी लोगों को, पुलिस को भी पता है किसने तस्करी कराई है, और सरकार को भी पता है, लेकिन ये जांच का बहाना लगा के मामले को टाल देते हैं। अब एक सतविंदर राणा आज गिरफ्तार हुआ है, पता नहीं कितने सतविंदर राणा और गिरफ्तार होंगे, और आखिर में ये मेरा अनुमान है कि जो असली लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाया है इस तस्करी में, हमारे रोहतक में भी हैं लोग जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और ये हर जिले में अंदर, हर जिले के अंदर जो लोग हैं, ये नेक्सस था सत्ताधारी पार्टी के लोगों का और पुलिस का, इन दोनों के संरक्षण में ये शराब की तस्करी हुई है। और मैं उम्मीद करता हूं टीसी गुप्ता जी से, बहुत अच्छे अधिकारी हैं,
मैं उनकी जहां तक रेपुटेशन का सवाल है वो 1 नंबर के अफसर है, लेकिन अगर वो सही ढंग से इंक्वायरी करेंगे तो बहुत कुछ चीजों का खुलासा होगा। लगातार कहा जा रहा सरकार की ओर से कि सरकार राजस्व घाटे से जूझ रही है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते प्रवासी मजदूरों की स्थिति देखिए, किसानों की देखिए, आड़तियों की स्थिति देखिए, तो इस तरह से जो शराब के ठेके खोले गए, जो घोटाले सामने आ रहे हैं, उन पर आप क्या प्रतिक्रिया देने चाहेंगे? देखिए, सरकार तो आज बहुत छोटे स्तर पे आ चुकी है। आज सरकार गरीब लोगों के चलान कर रही है, जो स्कूटर पे बेचारे मुश्किल से स्कूटर ले पाते हैं, मोटरसाइकिल लेकर आज उनके धड़ाधड़ चलान हो रहे हैं। उससे सरकार पैसा राजस्व इकट्ठा कर रही है। इससे अच्छा तो सरकार को कटोरा लेके खड़ा हो जाना चाहिए। अरे तुम गरीब लोगों के बेचारा, एक मजदूर है, वो मजदूरी करता है मोटरसाइकिल से, वो बेचारा सुबह से शाम तक के 500-700 रुपए कमाता है, आप उसका चलान कर दोगे 1000 रुपए का, तो बेचारा 1000 रुपए उसको वहीं चले जाएंगे। आज ये हालत है इस सरकार की। इनको तुरंत रोकना चाहिए जो ये जिस ढंग से नाजायज लोगों को तंग किया जा रहा है चलान पे। और ये पैसे के बारे में कह रहे हैं कि ये कल तक तो मुख्यमंत्री कहते थे कि पैसे की कोई कमी नहीं है। आज 1.5 महीने 2 महीने में ही पैसे की कमी कहां से होगी? कहाँ खर्चा है ये बताओ हमें। हमारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इन्होंने पैसा खर्चा है खूब, इन्होंने लोगों को खाना खिलाया है, बहुत लोगों ने पैसा दिया है सरकार को, उस पैसे से खाना आया है। अभी सरकार का पैसा तो मैं नहीं समझता कि अभी लगा है, कहीं लगा है, और अभी से सरकार ने हाथ खड़े कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जी, कृष्णमूर्ति से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पूर्व विधायक सतविंदर राणा को गिरफ्तार किया गया है, और आपको बता दें कि राजौंद से 2 बार विधायक हैं और जेजेपी नेता हैं, और आपको बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 3 से पानीपत की सीआईए टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया है। धारा 457, 380, 406 और 120 बी के तहत सतविंदर राणा की गिरफ्तारी हुई है, और 2 बार कांग्रेस से राजौंद से विधायक रह चुके हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी ज्वाइन की और जेजेपी के टिकट पर कलायत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर बाद पूर्व विधायक को कोर्ट में पेश करेंगे, और ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे, समालखा कोर्ट में होगी सतविंदर राणा की पेशी। मीडिया को चकमा देने में कामयाब रही पुलिस, और बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर बाद पूर्व विधायक को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं, समालखा कोर्ट में होगी सतविंदर राणा की पेशी। और देखिए, मीडिया को चकमा देने में पुलिस कामयाब रही है। हालांकि मीडिया कर्मी तमाम खबर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ही आ रही है। देखिए, पूर्व विधायक सतविंदर राणा को गिरफ्तार किया गया है और थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। सूत्रों के हिसाब से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं, पेशी हो चुकी है और सतविंदर राणा की पेशी हो चुकी है। आपको बता दें कि समालखा कोर्ट में सतविंदर राणा की पेशी हो चुकी है। अब देखना होगा कि किस तरह से कार्यवाही रहती है और क्या कुछ जो है वो किया जाता है। तो ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हमें खबर मिल रही है कि यहां समालखा कोर्ट में सतविंदर राणा की पेशी हुई है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कंफर्म है, ये कंफर्म हरियाणा न्यूज कंफर्म कर रहा है कि अभी अभी उनको कुछ समय पहले जो है उनको समालखा जो है कोर्ट में पेश किया गया। क्योंकि हमने देखिए मेडिकल के लिए हम बाकायदा सिविल हॉस्पिटल पानीपत के अंदर भी थे और यहाँ कोर्ट में भी थे, लेकिन हमारे सूत्रों से जो हमारे जानकार थे, हमारे जो चैनल के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने बताया कि सीधा सीधा अभी अभी उनको पेश किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जिस तरीके से चंडीगढ़ से रात इनको लेके आए थे, तो इसमें डीएसपी ने भी इसमें खुलासा किया है कि देखिए जिसमें हमने 6 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, और अब जो है सतविंदर राणा से पूरा पूछताछ की जाएगी कि इस मामले में उनकी क्या संलिप्तता है। अब देखना यह है कि नई जांच में क्या निकल कर आता है। जी जितेंद्र, आपको जानकारी हो तो किस वक्त इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और किस वक्त इन्हें पकड़ा गया? देखिए, ये जो है चंडीगढ़ से जो है चंडीगढ़ सेक्टर 3 से बताया जा रहा है कि इनको गिरफ्तार किया गया था, सीआईए 2 ने गिरफ्तार किया। लेकिन अभी जो है इनको मैं आपको बता दूं कि इनको जो है
12 बजे के करीब जो है संभालका कोर्ट के अंदर पेश किया गया और वहां पेश करने के बाद भी जो है उनको लेके बाकायदा सीआईए टीम वहां से निकल चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हरियाणा न्यूज ने पहले भी दिखाया था कि एक गोदाम से जो चोरी हुई थी, चोरी के मामले को लेकर गृह मंत्री का भी बहुत बड़ा बयान आया था, उसी को बाद जो है कार्रवाई हुई है। और अब देखना यह है कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजौंद से ये विधायक भी, पूर्व विधायक भी रहे हैं और अब फिलहाल जो है इनका जेजेपी से नाता है। तो आने वाले समय में बहुत बड़ी चीजें सामने निकल कर आ सकती हैं। अब देखना यह है कि जांच किस तरफ जा रही है। जी जितेंद्र, जिस वक्त पेशी हुई, क्या कोर्ट के इर्द गिर्द कोई पार्टी के नेता या फिर किसी तरीके से कार्यकर्ता नजर आए? क्योंकि देखिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है जब किसी पार्टी के नेता इस तरीके से किसी मामले में संलिप्त मिलते हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इनको पेश जो है पानीपत करा जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं सारी चीजें देखते हुए पुलिस ने और सीआईए टीम ने पूरी एक रणनीति बनाई। और रणनीति बनाने के बाद भी कुछ गाड़ियां जो है कोर्ट की तरफ, पानीपत कोर्ट की तरफ घूमती रही हैं, लेकिन फिलहाल जो है उनको सीआईए 2 की टीम जो है संभाल कर लेके जाती है। और संभाल कर ले जाने के बाद जो है वहां कोर्ट में पेश किया जाता है। वहां पर कोई भी नहीं था और लास्ट मोमेंट तक जो है कोई भी अधिकारी इसमें बोलने से बचते रहे कि क्या हुआ क्या। जब उनको पेश कर लिया गया उसके बाद ही इस मामले में खुलासा हुआ है कि हम लोगों ने उनको पेश कर दिया। और आगे की कार्रवाई जो है, आगे की कार्रवाई ये देखना है कि पुलिस इसमें क्या जांच में उनके निकल के आता है और ये इनसे क्या क्या और खुलासे होते हैं। जी जितेंद्र, देखिए कितनी त्वरित कार्यवाही की गई यहाँ पर। कोर्ट में पेश भी किया गया, कोर्ट की जो स्थान है वो पानीपत बताया गया था, लेकिन समालखा में पेश किया गया। तो अगर संभावित कार्यशैली को देखें तो किस तरह से पुलिस का रवैया नजर आया? जितेंद्र, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए।